हेलो दोस्तों, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन तो होता ही है। सिलेक्शन आपका होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिलेक्शन के बाद आपको ध्यान में आती है, जिसको कि आप बाद में बदल नहीं सकते। खासकर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इंडियन रेलवेज में जॉब पाना चाहते हो, इंडियन रेलवेज में कोई भी जॉब के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब हमको आरआरबी का सिलेक्शन करना पड़ता है। और अगर मल्टीपल पोस्ट उस एग्जाम के थ्रू आ रही है, जैसे मैं बात करूं अगर आरआरबी एनटीपीसी की, और एएलपी में भी आप देखोगे तो अलग अलग जोन सिलेक्ट करने का मौका आता है। तो जहां भी आपको आरआरबी चूज करना है या फिर आपको आरआरबी के अंदर भी अगर प्रेफरेंस देनी है, तो ये वो चीज है जो आप सिर्फ एक टाइम फॉर्म भरते टाइम ही डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद आप इसको कभी चेंज नहीं कर सकते। जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद अगर आप चाहोगे कि आपका जोन चेंज हो जाए, तो फिर उसके लिए आपको मिनिमम 10 साल का समय लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम आरआरबी सिलेक्शन को जब लाइटली सोचते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, तो हमको क्या लगता है आरआरबी सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए है ताकि हमारा एग्जाम सेंटर हमको क्या मिले। तो मैं आपको बता दूं, आरआरबी सिलेक्शन का एग्जाम सेंटर मिलने से कोई भी रिलेशन नहीं है। आपको एग्जाम सेंटर, आपका जो परमानेंट एड्रेस आप फिल करोगे फॉर्म में, उससे 150 किलोमीटर के अंदर देने की कोशिश की जाती है, या फिर नियरेस्ट जो पॉसिबल होता है वो आपको दिया जाता है। फॉर्म भरने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन में आप डिवीजन चूज करने की चॉइस आपको मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग को नहीं मिली थी और पहले भी डिवीजन चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसीलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फॉर्म कहां से भरे। आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो पहले आपको आरआरबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, मतलब जो भी आरआरबी से भरोगे। उसके बाद सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां होगा जहां आपकी ज्वाइनिंग होती रहेगी, यानी कि वो होगा डिवीजन के अंदर। 10 साल अगर लगेंगे आपको, अगर आप रेलवे जोन को चेंज करना चाहते हो। इसीलिए ये जो सीरीज मैं बना रहा हूं, ये सीरीज एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने जो गलती करा, जिसकी वजह से मैं अपने घर से जहां मुझे 120 किलोमीटर दूर पर जॉब मिलनी चाहिए थी, वहां पर अभी मैं 1020 किलोमीटर दूर अपनी जॉब कर रहा हूं। तो ये चीज बाद में मायने रखती है, और ये चीज ऐसी है जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन एक बार जरूर चेक करना, अगर कुछ अपडेट देना रहा, कुछ नई जानकारी मिली, तो मैं कमेंट में फर्स्ट कमेंट में लिख के उसको पिन कर दूंगा। तो आज हम बात करेंगे ईसीओआर के बारे में। यहां पे मैंने 2/3 क्यों लिखा है, ये भी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जनरल हमारा नॉर्मल वे ऑफ चूजिंग आरआरबी क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। आपने रेलवे में जॉब अप्लाई करना है तो आप देखोगे कि आपके घर के पास कौन कौन सा स्टेशन है। मान लीजिए आपके पास विजयनगर जंक्शन आपको दिख गया, या फिर मान लीजिए आप नौपाड़ा जंक्शन के आसपास कहीं रहते हो, तो आप देखोगे कि यार ये किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो आपको पता चलेगा ये ईसीओआर यानी ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो आप फिर सर्च करोगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको पता चलेगा इसका हेडक्वार्टर जो है भुवनेश्वर में है। फिर जब आप आरआरबी की वैकेंसी टेबल देखोगे, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तो आप उसमें आरआरबी भुवनेश्वर देखोगे और इससे फॉर्म अप्लाई कर दोगे। फॉर्म अप्लाई कर दोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने अगर आरआरबी भुवनेश्वर पे फॉर्म भरा तो यहां पर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, वो सारी चीजें आगे बता। इसके पहले मैं आरआरबी मुंबई का, आरआरबी बिलासपुर का, आरआरबी अहमदाबाद और कंप्लीट वेस्टर्न रेलवे का, यानी अगर वेस्टर्न रेलवे के किसी भी डिवीजन में आप जॉब पाना चाहते हो तब भी ये वीडियो आपके काम रहेगा। और अगर आरआरबी अहमदाबाद से फॉर्म भरोगे तो कहां कहां पोस्टिंग हो सकती है वो भी उस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो लास्ट वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया है वो है आरआरबी सिकंदराबाद का, और उसमें मैंने साउथ सेंट्रल रेलवे को कंप्लीट बताया और ईसीओआर को भी बताया है। ईसीओआर के किसी भी डिवीजन में अगर आप जॉब पाना चाहते हो तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आप आरआरबी भुवनेश्वर से फॉर्म अप्लाई करोगे तो कहां कहां पोस्टिंग मिलेगी वो आपको पता चल जाएगा। आपको ये भी डिसाइड करने में मदद होगी कि आपको थोड़ा नॉर्थ में अगर जॉब चाहिए तो आपको कौन सा जोन सिलेक्ट करना चाहिए, और अगर आप थोड़ा सा वेस्ट की तरफ जा सकते हो इस डायरेक्शन में इंडियन मैप में, तो आपको कौन सा जोन सिलेक्ट, कौन सा आरआरबी सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ भी अपडेट्स के लिए लाइव अगर वीडियो करना रहा है या जो भी आपको सवाल पूछने रहे, तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको जरूर ज्वाइन करना है, @आदर्फा गाइड। ये जो जोन आप इंडियन मैप में देख रहे हो, तो जब ये वीडियो खत्म होगा तो आपको ये पता रहेगा कि आपको इस साइड अगर आपको जॉब पाना है तो किस आरआरबी से अप्लाई करना है, और आपको अगर इस तरफ जॉब पाना है तो आपको किस आरआरबी से अप्लाई करना है। कोई भी डिवीजन, स्टेशन, जोन के बारे में जानना चाहते हो तो इस प्रकार की सीरीज मेरे चैनल पर है, वहां पर ईसीओआर का मैप भी मैं जल्दी ही अपडेट कर दूंगा। ये देखोगे तो मैप डिस्कशन यहाँ पर होगा, और आरआरबी चूज करने वाली प्लेलिस्ट ये है, प्रिपरेशन की गाइड के लिए ये प्लेलिस्ट है, तो आप ये जरूर चेक करना चैनल पर। अब देखो, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये है आरआरबी की वैकेंसी टेबल जो एएलपी 2024 की वैकेंसी आई थी उसमें। तो आपने देखा कि आपका हेडक्वार्टर जो है ईसीओआर का भुवनेश्वर है, तो भुवनेश्वर से आपने फॉर्म अप्लाई करने के लिए देखा, तो यहाँ अच्छा दिख रहा है कि भुवनेश्वर में सिर्फ ईसीओआर है। तो आपके पास ये डाउट नहीं आ रहा है कि भोपाल से मैं डब्ल्यूसीआर को प्रेफरेंस दूं या डब्ल्यूआर को वैकेंसी को प्रूव करूं। लेकिन आप अगर थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़े से सब्र के साथ इधर नीचे आओ, तो आपको दिखेगा ये आरआरबी सिकंदराबाद, यहाँ पर भी ईसीओआर है। तो अब जेन्युइनली डाउट आपको आना चाहिए कि इस ईसीओआर का क्या मतलब है और इस ईसीओआर का क्या मतलब है, यानी आरआरबी भुवनेश्वर से कहां पोस्टिंग मिलेगी और सिकंदराबाद से कहां पोस्टिंग मिलेगी।
अगर आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की बात हम करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आरआरबी भुवनेश्वर में तो सिर्फ ईसीओआर दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आरआरबी सिकंदराबाद आप देखने जाओ तो यहाँ पर भी ईसीओआर दिख रहा है, लगभग हर पोस्ट पे आपको ईसीओआर दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कैसे करें? आरआरबी एनटीपीसी 2019 का अगर आप देखोगे तो इसमें आप देखो आरआरबी सिकंदराबाद में आपको ये ईसीओआर दिख रहा है बार बार, जबकि आरआरबी भुवनेश्वर में सिर्फ ईसीओआर है। यानी इससे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये कितना जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि जब आप आरआरबी की वैकेंसी टेबल को अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा कि एक ही आरआरबी एक से ज़्यादा जोन के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, वहीं पर एक ही जोन की रिक्रूटमेंट एक से ज़्यादा आरआरबी कर रहे हैं। जैसे ईसीओआर के केस में आरआरबी भुवनेश्वर और आरआरबी सिकंदराबाद, ये दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। अब अगर ईस्ट कोस्ट रेलवे को देखोगे, भुवनेश्वर में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो डिवीजन है वो है मेनली खुर्दा रोड, वाल्टेयर और संबलपुर। इतनी जानकारी के साथ जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको इस प्रकार से प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आरआरबी मुंबई में 3 ऑप्शन दिए गए थे कि आप सीआर से चाहोगे वैकेंसी में प्रेफरेंस अपनी, एससीआर से या डब्ल्यूआर से। तो देखो यहाँ वैकेंसी जो सीक्वेंस मैंने दिया है वो क्या था, अगर सीआर को देखो तो ये 2 नंबर, एससीआर को 4 नंबर और वेस्टर्न रेलवे को 3 नंबर। ये बिल्कुल ही बिना रिसर्च के कुछ भी इसके दिया गया, इसीलिए मैं सीधे 120 किलोमीटर से 1020 किलोमीटर पे आ गया, लेकिन मैं आपको ऐसी गलती नहीं करने दूंगा। तो इस प्रकार से आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। ये चीज़ ऐसी है जो आप अगर 120 में 120 नंबर भी ला लो पर इस चीज़ को आप नहीं बदल पाओगे। तो इसका डिसीजन अभी ही होना है, लाइटली बिल्कुल मत लेना। फिर जब कट ऑफ आती है तो कट ऑफ भी इस हिसाब से आती है। देखो ये लेवल 3 की कट ऑफ आरआरबी मुंबई से जो आई थी वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो सीआर की कट ऑफ इस प्रकार से आई, एससीआर की कट ऑफ इस प्रकार से आई और वेस्टर्न रेलवे की कट ऑफ इस प्रकार से आई थी। वीडियो का कंक्लूजन पॉइंट अब आ गया है, यहाँ पे आपको मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। आप अगर ईसीओआर के बारे में देखोगे तो यहाँ पर क्या क्या है, हेडक्वार्टर ऑफ ईसीओआर है, खुर्दा रोड डिवीजन है, वाल्टर रोड डिवीजन है, वाल्टेयर डिवीजन है और संबलपुर डिवीजन है। प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा माफ करना अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो, ठीक है। तो जब हम आरआरबी भुवनेश्वर के बारे में देखें तो हमको क्या पता चलता है कि एट प्रेजेंट इट्स ज्यूरिडिक्शन इज ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर, खुर्दा रोड डिवीजन, संबलपुर डिवीजन और साथ में देखोगे तो ये जो है वर्कशॉप है, यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो आरआरबी भुवनेश्वर करेगा। अब अगर थोड़ा ध्यान आप दोगे तो फ्लाइट को अच्छे से देखो, आपको हेडक्वार्टर ऑफ ईसीओआर यहाँ मिल गया, खुर्दा रोड यहाँ पर मिल गया आपको ये, और संबलपुर आपको यहाँ पर मिल गया। क्या यहाँ पर आपको कहीं भी वाल्टेयर डिवीजन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो क्या आप भुवनेश्वर से फॉर्म भरोगे तो आपको वाल्टेयर डिवीजन में पोस्टिंग हो सकती है? नहीं होगी। तो कहाँ पर होगी? यहीं पर आ जाता है फिर आरआरबी सिकंदराबाद। फिर जब आप आरआरबी सिकंदराबाद को पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर नॉलेज में आएगा कि सिकंदराबाद एंड विशाखापट्टनम डिवीजन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब देखो ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर तो ना विशाखापट्टनम दिख रहा है ना ही सिकंदराबाद दिख रहा है ईसीओआर में, तो फिर ये क्या लिखा हुआ है ये मैं आपको अब समझा देता हूँ। पिछला वीडियो जो था मैंने आरआरबी सिकंदराबाद पे किया था, एक बार आप वो भी देख लेना तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जब मैं आरआरबी भुवनेश्वर की रिसर्च कर रहा था तब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मुझे ये डाउट आ गया कि जब ईसीओआर की मैं बात करूं तो ईसीओआर में तो कहीं पर भी ना सिकंदराबाद डिवीजन मुझे दिख रहा है ना विशाखापट्टनम डिवीजन दिख रहा है। तो ये आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर ऐसी चीज़ कैसे लिखी हुई है जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। फिर मैंने आरआरबी सिकंदराबाद में कॉन्टैक्ट करके पता किया तो देखो सिकंदराबाद डिवीजन तो ईस्ट कोस्ट रेलवे में कुछ है ही नहीं, लेकिन ये जो विशाखापट्टनम को आप जब देख रहे हो तो ये ही एक्चुअली में क्या है, वाल्टेयर डिवीजन है। यानी कि ईसीओआर का जो वाल्टेयर डिवीजन है उसकी रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है? आरआरबी सिकंदराबाद कर रहा है। यानी जो वैकेंसी टेबल मैंने आपको जब दिखाया तो वैकेंसी टेबल में ये जो ईसीओआर लिखा हुआ है किसमें? आरआरबी सिकंदराबाद में। इसका मतलब है ईसीओआर का वाल्टेयर डिवीजन, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लैरिटी इतनी है। अब देखो वीडियो अभी छोड़ के जाना मत, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। अब आपने देखा कि आप फॉर्म अप्लाई करते समय आप सिर्फ एक ही डिवीजन के लिए आपको कैसे डिसाइड करो कि फॉर्म किस आरआरबी से अप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे इंडियन मैप पे आगे आपको समझाऊंगा। लेकिन कोई भी डाउट के शक शुबा ना बचे, इसीलिए मैं एक बार फिर से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी जानकारी भूल के सिर्फ इस पे फोकस करो। अगर आरआरबी भुवनेश्वर से आप फॉर्म भरोगे तो आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है? एचक्यू में हो जाएगी, खुर्दा रोड जो है यहाँ पर हो जाएगी और संबलपुर डिवीजन में हो जाएगी। इसके अलावा जो वर्कशॉप वगैरह है ये यहाँ पर हो सकता है। आरआरबी सिकंदराबाद से फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप वाल्टेयर डिवीजन जो है ऑफ ईसीओआर वहाँ पर अगर जॉब पाना चाहते हो तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब ये पिछला बार जो एससीआर का वीडियो मैंने आरआरबी सिकंदराबाद का बताया था, तो यहाँ पर मुझे रिसर्च के दौरान ये पता नहीं था कि सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम वास्तव में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर मैंने जब कांटेक्ट करके इस वीडियो के लिए रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि विशाखापट्टनम ही वाल्टेयर डिवीजन है। जो लोग लोकल के होंगे उनको ये बात पता होगी। तो अब आपके लिए बड़ी सवाल आता है कि आपको फॉर्म किस आरआरबी से भरना है।
अगर आप ये जो मैंने रेड कलर से ये किया हुआ है ना, ये है आपका ECOR। इंडियन मैप में ECOR का क्षेत्र जो है वो इतना है। तो अगर मान लीजिए आप वॉल्टेज डिवीजन में रहते हो, तो अगर आप इस तरफ, ये जो डायरेक्शन मैं बना रहा हूं, अगर इस तरफ जाना चाहते हो तो आप RRB भुवनेश्वर से फॉर्म भर दो, और अगर आप इधर साउथ की तरफ जाने के लिए रेडी हो इस तरफ, तो आपको RRB सिकंदराबाद से फॉर्म भरना पड़ेगा। क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। मान लीजिए ये कोई पोस्ट है, तो पोस्ट के में आपको सीक्वेंस देना पड़ेगा, प्रेफरेंस, कि आप इस पोस्ट को ECOR के लिए चाहते हो या इस पोस्ट को आप SCR के लिए चाहते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर अगर जाओगे तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ ECOR से ही भर पाओगे, और ECOR के 2 डिवीजन, हेडक्वार्टर और एक वर्कशॉप, वहाँ पर आपको इसकी पोस्टिंग मिल सकती है। उम्मीद है मैंने जितना अच्छे से आपको समझाया, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी RRB के वीडियोस भी मैं जल्दी अपलोड करूंगा। अगर आप प्लीज़ समझ में आए तो कमेंट करके मुझे बताना, और कमेंट जरूर चेक कर लेना, उसमें अगर कुछ अपडेट हुआ तो मैं फर्स्ट कमेंट में, पिन कमेंट में आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।